नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। सुल्तानपुर में एक दलित युवक की ऐसी पिटाई की गई जिसे देखकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। वीडियो में पीड़ित युवक गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन उसे नहीं मिल रही है तो सिर्फ रहम। आखिर ये कैसी कुंडई? क्या प्रदेश में पुलिस का डर खत्म हो गया है? क्या पीड़ित युवक जब थाने गया तो पुलिस ने पहले रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? पिटाई का ये वीडियो जिसने भी देखा उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। देखिए कैसे प्रदेश में इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसने सुल्तानपुर में मचा रखा है हाहाकार। इंसानियत शर्मसार। पिटाई का खौफनाक वीडियो। दलित युवक की पिटाई से हाहाकार। इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं ये युवक? आरोपियों पर कब होगी कार्रवाई? ये युवक जो खुद को गुंडा समझता है, ऐसे लोगों का कुछ तो करो सरकार। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ इंसान की शक्ल में हैवान बन चुके कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। हम आपको पिटाई की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने बेलगाम युवक आपने कभी देखा नहीं होगा। देखिए कैसे एक दलित युवक की पिटाई की जा रही है। देखिए पीड़ित कैसे रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन ये युवक जरा भी रहम नहीं दिखा रहा है। बार बार युवक को धमकी दे रहा है, अगर सीधे खड़े नहीं रहे तो सिर पर वार करेगा। देखिए प्रदेश में कैसे नौजवान हो गए हैं, ये कानून को मजाक समझते हैं। ये शासन प्रशासन को कुछ नहीं समझते हैं। इन्हें न शासन का डर है, न पुलिस का खौफ है। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के सुल्तानपुर की है, जहां मजदूरी करके लौट रहे दलित की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीते 4 दिनों से दलित युवक न्याय के लिए थानों का चक्कर लगा रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो जब वायरल हुआ तब जाकर उच्च अधिकारी हरकत में आए, तब जाकर दबंग आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दरअसल कादीपुर कोतवाली के खोजापुर गांव का रहने वाला दलित युवक जिसका नाम
रामू बताया जा रहा है मजदूरी कर वापस लौट रहा था। इसी दरमियान गाजीपुर कोतवाली के सैयदपुर कला गांव के रहने वाले शिवम मिश्रा टीटी और शिवांश मिश्रा नाम के दो युवकों ने उसे माध्यमिक स्कूल के पास पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों युवकों ने रामू से मजदूरी में मिले 1000 रुपए उससे छीन लिए और उसके बाद उसे माध्यमिक स्कूल के अंदर ले जाकर सीमेंट चद्दर के पटरे से जमकर पीटा। इतना ही नहीं, युवकों ने इसकी पिटाई का वीडियो भी बना लिया। हिमाकत तो देखिए साहब। घायल अवस्था में घर पहुंचकर रामू ने अपनी आप बीती सुनाई। उसके बाद गाजीपुर कोतवाली गया, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर पुलिस अधीक्षक के पास वो फिर से न्याय की गुहार लेकर पहुंचा। वायरल वीडियो के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में गाजीपुर कोतवाल को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। इसके बाद जाकर अब मुकदमा दर्ज हुआ है। दिनांक 6/11/20 को रामू सनोफ सवाजिक निवासी खौजापुर, हरजनपुर शिवम मिश्रा और शिवांशु मिश्रा निवासी सैदपुर कला के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें FIR दर्ज की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। पहले तो पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होंगे। जब युवक ने अपनी आप बीती सुनाई तो पुलिस के अधिकारियों ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों युवक के दर्द को अनसुना कर दिया? थाने में अगर कोई मामला दर्ज कराने जाता है तो पुलिस वाले क्यों तुरंत मामला दर्ज नहीं करते हैं? बिना उच्च अधिकारियों के आदेश के बिना क्या किसी भटकते हुए इस तरीके के युवक की सुनवाई नहीं होगा? खैर, अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। क्या पुलिस कोई ऐसी कार्रवाई करेगी जिससे कोई इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। इंडिया न्यूज के लिए सुल्तानपुर से विष्णु कुमार की रिपोर्ट। यूपी के भदोही जिले के जद्दूपुर गांव में एक युवक ने खुद के अपहरण की साजिश रची। दूसरे नंबर से फोन कर परिजनों से 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। महज 4 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा कर दिया, आरोपी कोई और नहीं, यह युवक है। वो परिजनों से पैसे ऐंठना चाहता है और अपने शौक की चीज पूरा करना चाहता है। इस वारदात ने भदोही में मचा रखा है हाहाकार। युवक ने खुद के अपहरण की रची साजिश। परिजनों से मांगा 3 लाख की फिरौती। पुलिस ने 4 घंटे के अंदर युवक को खोज निकाली। इतना बड़ा जालसाज बेटा, मां को भी नहीं छोड़ा इस आरोपी ने। पुलिस को गुमराह करने की सजा क्या? हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने खुद के अपहरण की काली कहानी बुनी। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के भदोही की है। भदोही में एक स्कॉर्पियो सवार युवक ने अपने ही अपहरण की छोटी काली कहानी रच डाली और परिजनों के मोबाइल पर 3 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज भेज दिया। युवक द्वारा रची गई इस झूठी कहानी की वजह से भदोही जिले में कई थानों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दिया। करीब 4 घंटे लग गए जब युवक को पकड़ा गया।
और उससे पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपहरण की झूठी कहानी किस तरीके से उसने रचा सब बता दिया। दरअसल ये पूरा मामला जद्दूपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां का रहने वाला नितेश पांडे नाम के युवक ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी ताकि परिजनों से पैसे ऐंठे जा सके। युवक ने अपने एक रिश्तेदार को छोड़कर स्कॉर्पियो गाड़ी से लौट रहा था। सोमवार की शाम उसने अपने मां को फोन कर सूचना दी कि फॉर्च्यूनर सवार कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर दिया। युवक की सूचना पर उसके पूरे परिवार में हड़कंप मच गया, या यूं कहें परिवार वालों में हाहाकार मच गया। गोपीगंज में सड़क के किनारे युवक की स्कॉर्पियो गाड़ी मिली, जिसके बाद परिजनों के मोबाइल पर 3 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज भी आ गया था। जिसके बाद कई थानों की पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दिया था। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने युवक को महाराजगंज से मिला और पुलिस ने जब युवक से सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने ही अपहरण की पूरी कहानी बता डाली। आरोपी युवक ने पुलिस को बताया कि उसको अपनी जरूरतें और शौक पूरे करने के लिए रुपयों की जरूरत थी, जिसकी वजह से उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी बनाई। अपने ही परिवार के लोगों से लाखों रुपए ऐंठ कर अपने शौक को ये युवक पूरा करना चाहता था। जिसके बाद फिलहाल युवक को हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ से सर गोकुलबाग के पास गाड़ी खड़ी कर दी है पैसे के लिए। हमने अपने माँ बाप से ऐसे रखना। कौन सी गाड़ी से आप थे, कहाँ स्कॉर्पियो गाड़ी थी। अब ससुराल गए थे सर। तो क्या मन में आया, क्यों इस तरीके से किया गया? घर वालों से पैसा मांगने का प्रयास किया? घर वालों से पैसा मांगने के प्रयास किया, पैसे की दिक्कत थी इसीलिए। क्या इसकी दिक्कत थी जो परिवार से झूठ बोलना पड़ा और इस तरह के अपहरण का नाटक करना पड़ा? सर जी पैसे की त्योहार था, पैसे की जरूरत थी इसीलिए किया। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। युवक ने खुद के जरूरत के लिए परिजनों और पुलिस को क्यों परेशान किया? क्या जो सामान युवक को चाहिए थे वो अपने परिजनों को सीधे तौर पर नहीं बता सकता था? खैर, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस को गुमराह करने और परिवार वालों को परेशान करने के आरोप में युवक के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई पुलिस वाले करते हैं। भदोही से इंडिया न्यूज के लिए अनंत देव पांडे की रिपोर्ट। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते नहीं। आगरा में बेखौफ बदमाशों ने किस तरीके से सराफा कारोबारी के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकामयाब हुए तो उन्होंने कर दी फायरिंग, जिसके बाद आगरा में मच गया है हाहाकार। बढ़ता आपराधिक ग्राम, न शासन का डर न पुलिस का खौफ। कितने बेखौफ हो गए हैं बदमाश, सराफा कारोबारी से लूट से हाहाकार। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रही तस्वीर यूपी के आगरा की है। देखिए इस दुकान में पहले कैसे सन्नाटा पसरा था, फिर एक शख्स आराम से दुकान से बाहर जा रहा है, फिर अचानक कुछ लोग दुकान में दाखिल होते हैं। देखिए कैसे अचानक से छीना झपटी शुरू हो जाती है। देखिए कैसे एक बदमाश मार रहा है, तभी अचानक एक लड़की दुकान से बाहर भागती है। मारने के बाद बेखौफ बदमाश फरार होने की तस्वीर देख लीजिए। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं आगरा की है। आगरा में बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है बाइक सवार बदमाश आए
और सराफा कारोबारी के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की हर गतिविधि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है जब बदमाश लूट की वारदात में सफल नहीं हुए तो उन्होंने फायरिंग की और तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला जैतपुर थाना क्षेत्र के कचौरा रोड का बताया जा रहा है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? वो पुलिस को खुली चुनौती कैसे दे रहे हैं? खैर, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है। इंडिया न्यूज के लिए आगरा से संजय सिंह की रिपोर्ट। गाजियाबाद और जालौन में अवैध रूप से काम करने वाले 2 गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अवैध काम करने वाले गिरोह का किस तरीके से पर्दाफाश किया गया है हम आपको दिखाएंगे। अवैध हथियार के फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है, जिसके बाद मचा है हाहाकार। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, दूसरी तस्वीर जालौन की है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर पुलिस ने अवैध फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है गाजियाबाद के मुरादानगर पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। मौके से पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की मशीन और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। यहां से दिल्ली एनसीआर में अवैध हथियार सप्लाई करने की जुगाड़ बनाई जा रही थी। बताया जा रहा है त्योहारी सीजन में हथियारों की एक बड़ी खेप करने की फिराक में थे आरोपी। गाजियाबाद सीओ सदर थाना मुरादनगर की पुलिस टीम के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है, जिसके क्रम में 4 अभियुक्त उमर, मोइनुद्दीन, नौशाद और उमर की पत्नी रूमी, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग आदर्श कॉलोनी स्थित एक जगह पर एक अवैध असला फैक्ट्री चला रहे थे, जो कि थाना मुरादनगर क्षेत्र अंतर्गत आता है। इनके पास से 2 तमंचे 315 बोर के, एक रिवॉल्वर 32 बोर, 13 तमंचों की बैरल, 12 तमंचों की फायरिंग पिन और 20 फायरिंग के जो गुटके होते हैं वो, 4 जिंदा कारतूस मिले हैं, 2 इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिली हैं, जिसमें एक वेल्डिंग और एक ड्रिल मशीन है। इसके अलावा लकड़ी के कई चाप मिले हैं, इसके अलावा स्प्रिंग मिली हैं, कई बंडल मिले हैं, और इतना ही नहीं 2 लोहे की कमानी मिली हैं और विभिन्न प्रकार की ड्रिल मशीन इनके पास में मिली हैं। 20 बॉडी की साइड प्लेट्स मिली हैं, 4 ट्रिगर मिले हैं, 9 खोलने बंद करने की पत्तियां मिली हैं, और इसी तरह जो सहवर्ती उपकरण होता है असला बनाने के लिए, वो सब इनसे बरामद हुआ है। और साथ ही साथ 2.5 लाख रुपए जो हैं इनसे बरामद किए गए हैं। इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए, सभी बरामदगियाँ करते हुए इनसे आगे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इनको जेल भेजा जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं जालौन की, जहां पुलिस ने लिफ्टर मशीन बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। जहां जालौन के पुलिस ने फिर से खनन माफियाओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। जिले के उरई कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने मिलकर लिफ्टर मशीन बनाकर उसकी सप्लाई करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक लिफ्ट मशीन बनाकर 4 लाख रुपए में बेचे जाते थे। पुलिस अधीक्षक
यशवीर सिंह ने पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए बताया कि लंबे समय से राठ रोड पर उरई में अवैध तरीके से नाव पर लिफ्टर मशीनें तैयार की जाती थी। जब इसकी जानकारी यशवीर सिंह को लगी तो उन्होंने उरई कोतवाली और एसओजी और सर्विलांस टीम को संयुक्त रूप से इन्हें पकड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद छापा मारकर 17 इंजन के साथ एक लिफ्ट मशीन के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग नाव पर नदी में से करीब 150 फीट से बालू लिफ्टर मशीन से बाहर निकालने के लिए तैयार करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये लोग बुंदेलखंड के अलावा सीमावर्ती राज्यों में भी लिफ्टर मशीन की सप्लाई करते थे। जिस तरह से लोग अवैध काम कर रहे थे, पुलिस को जैसे ही वारदात की जानकारी मिली, इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई। एक बात साफ है, अगर पुलिस चाह ले तो अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन और जालौन से प्रवीण द्विवेदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि माफिया दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। आगरा में सिपाही सोनू के माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी और आसानी से फरार हो गए। घटना के 35 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आखिरकार प्रदेश में ये क्या हो रहा है, कब, कहां और किसके साथ अपराध हो जाए और वो अपराध मचा जाए, हाहाकार कोई नहीं जानता। जब वर्दी का प्रहार हो, जब माफिया राज हो, जब माफियाओं के आगे शासन प्रशासन नतमस्तक हो जाए, तो फिर सोचिए आम जनता का क्या होगा। आगरा में रविवार को माफियाओं ने जो किया वह रूह को कंपा देने वाला था। ड्यूटी पर तैनात सिपाही के साथ माफियाओं ने जो सलूक किया वो शासन और प्रशासन को खुली चुनौती थी, और ऐसी चुनौती कि रोक सको तो रोक लो। दरअसल हुआ ये कि रविवार को चेकिंग के दौरान सिपाही ने माफियाओं के ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, तो माफियाओं ने ट्रैक्टर को रोकने की बजाय सिपाही के ऊपर चढ़ा दिया। सिपाही की मौत मौके पर ही हो गई और माफिया फायरिंग करते हुए फरार हो गए। और घटना के बाद एसपी सिटी का रटा रटाया बयान सामने आ गया कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। सुनिए एसपी सिटी ने क्या कहा। थाना क्षेत्र नरसैया में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। कांस्टेबल सोनू कुमार नगर चौधरी आज शहीद हुए। खनन माफियाओं के ऊपर नकेल कसने के लिए लगातार टीमों का गठन किया जा रहा था। इसी क्रम में थाना सैया में भी एक टीम का ऐसे ही गठन किया गया था। उनको मुखबिर द्वारा एक प्राप्त सूचना उनको मिली थी कि लगभग मॉर्निंग में 3 बजे के आसपास कुछ ट्रॉली और ट्रैक्टर्स खनन मटीरियल लेके सैया की ओर आने वाले हैं। उसी क्रम में इन्होंने कुछ 5-6 ट्रैक्टर्स का पीछा किया। जैसे ही ट्रैक्टर्स सैया से खीरागढ़ की ओर जा रहे थे, सोन का बड़ा नकला करके एक जो जगह है वहाँ पे इन लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की। सोनू ने नीचे उतर के गाड़ी से उसको रोकने की कोशिश की। उन्होंने जो ट्रैक्टर पे जो लोग सवार थे उन्होंने मारने की नीयत से सोनू कुमार चौधरी के ऊपर गाड़ी जो है वो ट्रैक्टर चढ़ा दिया। एसपी साहब थोड़ा चौकन्ना होते, माफियाओं पर थोड़ा नकेल कसा होता तो ये घटना कभी नहीं घटती। 35 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। सिपाही की हत्या कर देने वाले हत्यारे कब गिरफ्तार होंगे कुछ पता नहीं। बताइए एसपी साहब, कुछ तो बताइए। उसकी दुखद मृत्यु न हो गई। बॉडी को जो है एसएन मेडिकल में पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है।
लगातार टीमों का इसमें गठन किया गया है और कई टीमें दबिश के लिए क्षेत्र में अभी नकारे हैं। सिपाही सोनू चौधरी की मौत की खबर जैसे ही उनके घर अलीगढ़ पहुंची तो सभी सन्न रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सोनू अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार में मातम पसर गया और गांव में सन्नाटा छा गया। ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। सोनू की 2 साल पहले शादी हुई थी, वो अपनी जिंदगी में खुश था, लेकिन माफियाओं ने पल भर में सोनू की जिंदगी छीन ली। मां से बेटा छीन लिया और पत्नी से सुहाग। कुछ दिन पहले पिता की मौत हुई तो बेटा मां का सहारा बना, लेकिन अब मां को छोड़कर बेटा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। पहले मां ने पति खोया और अब बेटा खो दिया। क्या होगा उस बूढ़ी मां का? कौन है इस मौत का जिम्मेदार? कौन दे रहा माफियाओं को पनाह? कब होगी सिपाही सोनू के हत्यारों की गिरफ्तारी, या फिर जांच डायरियों तक ही सीमित रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाहाकार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। चलते चलते एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।